दोस्तों, आज मैं आपको भारत के नवीनतम लड़ाकू विमान F-40 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो देश को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारतीय सेना के सभी हथियार और उपकरण देश में ही निर्मित हों। यही कारण है कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में अपने प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को 2000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा है। इस प्रोजेक्ट के तहत टाटा भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करेगी, जो किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई करने में सक्षम होगा। टाटा द्वारा C295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण एक शुरुआत मात्र है। महिंद्रा, जो अब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में राज करती आई है, अब रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। महिंद्रा डिफेंस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना इजाफा होने वाला है। महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े नाम इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री विश्व स्तरीय ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। महिंद्रा द्वारा निर्मित C-33 मिलेनियम विमान एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण ब्राजील की कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। यह विमान सैनिकों और गोला बारूद को पहुंचाने के साथ साथ दुश्मन पर अटैक करने में भी सक्षम है। इस विमान का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत ही किया जा रहा है, जिससे तकनीक हस्तांतरण और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। भारतीय वायुसेना के लिए C-390 मिलेनियम विमान का निर्माण भी महिंद्रा द्वारा किया जाएगा। यह विमान वर्तमान में ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेनाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो इसकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता को दर्शाता है। इस विमान का उपयोग करने से भारतीय इंजीनियरों को अत्याधुनिक तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त होगी, जिससे भारत की तकनीकी दक्षता और स्वदेशी क्षमता में भी सुधार होगा। अब जानते हैं C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान की क्षमताओं के बारे में। यह एक मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसकी पहली उड़ान 3 फरवरी 2015 को ब्राजील में हुई। 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया गया और अब तक कई C-390 मिलेनियम विमान तैयार किए जा चुके हैं। इसकी उच्च तकनीकी क्षमताएं इसे सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाती हैं। C-390 मिलेनियम को 3 पायलट मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। यह विमान 6,60,000 किलोग्राम वजन, 88 सैनिक, 76 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या 6 सेट पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान की लंबाई 112.5, ऊंचाई 34.8 और विंग स्पैन 707 फीट है, 115 फीट है। इसमें एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है, जो इसे 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिंद्रा और टाटा के इस सहयोग से भारत में विमानों के डिजाइन, एकीकरण और उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित की जा रही है। मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत को विमान निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO का क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाए, जिससे एशिया में भारत की धाक जम सके और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ा जा सके। इस डील से न केवल महिंद्रा बल्कि अन्य भारतीय कंपनियों को भी व्यापक लाभ मिलेगा और भारतीय इंजीनियरों को विमान निर्माण का महत्वपूर्ण अनुभव भी प्राप्त होगा। इस विमान का निर्माण और इसकी क्षमताएं भारत को वैश्विक डिफेंस पावर हाउस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े नाम इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में भारत का डिफेंस इंडस्ट्री विश्व स्तरीय ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। हर भारतीय को इस शानदार सफर पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह तूफान चीन जैसे देश के होश उड़ाने वाला है। भारत का डिफेंस सेक्टर, जो देश की सुरक्षा की रीढ़ है, आजकल एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का साधन है, बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। भारतीय सरकार ने इस सेक्टर को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने के लिए कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र को एक नया मोड़ दिया है। इस पहल के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को भारत में अपने निर्माण संयंत्र स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और नई नौकरियों का सृजन होगा। इस पृष्ठभूमि में टाटा और महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। टाटा ग्रुप ने हाल ही में भारतीय
वायुसेना के लिए सियर सिंटू 5 ट्रांसपोर्ट विमानों के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश को अत्याधुनिक और स्वदेशी तकनीक से सुसज्जित करना है। महिंद्रा भी अब डिफेंस सेक्टर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। इसने C-33 मिलेनियम नामक एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के निर्माण में रुचि दिखाई है। यह विमान न केवल सैनिकों को तैनात करने में मदद करेगा, बल्कि दुश्मन पर हमला करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। भारत सरकार अब निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को भी प्रोत्साहन देने लगी है, जिससे उन्हें बेहतर तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त हो सके। इससे भारत को वैश्विक डिफेंस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। निवेश के इस नए दौर में भारत को न केवल तकनीकी विशेषज्ञता मिलेगी, बल्कि विदेशी सहयोग से उच्च तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त होगा। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें भारतीय इंजीनियरों को विमान निर्माण और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। इस प्रकार भारत का डिफेंस सेक्टर अब केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक और औद्योगिक विकास का भी प्रतीक बन चुका है। यह देश को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिंद्रा की डिफेंस सेक्टर में योजनाएं एक नई दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह कंपनी अब केवल ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तत्पर है। महिंद्रा ने C-33 मिलेनियम नामक एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के निर्माण की योजना बनाई है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जो न केवल सैनिकों और गोला बारूद को तैनात करने में मदद करेगा, बल्कि दुश्मन पर हमला करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। महिंद्रा का यह कदम भारतीय रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है। इसके अलावा महिंद्रा विभिन्न विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ाने की योजना बना रही है। इस सहयोग के माध्यम से भारतीय इंजीनियरों को उच्च तकनीकी ज्ञान मिलेगा, जिससे स्वदेशी तकनीक के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह न केवल महिंद्रा के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। महिंद्रा की योजना विभिन्न प्रकार के रक्षा उत्पादों की रेंज विकसित करने की है। इसमें लैंड सिस्टम, एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। कंपनी ने स्वदेशी टैंक और बख्तरबंद वाहनों का निर्माण शुरू किया है, जिससे भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए महिंद्रा नए संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास में निवेश भी महिंद्रा की प्राथमिकताओं में है। नए और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। महिंद्रा वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। बाकी दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।